Good morning, students. I am going to start a new chapter from your book, English Course Book, Volume 2. It was a very interesting story. तो आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे. जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. See this. This is a baby elephant and see its nose. It's a very small, a little hole. You see this. आप देख रहे हो कि आप सभी के इसकी नाक कितनी छोटी है. It's too much short and this story is based on its nose. Okay. ये जो स्टोरी है इसकी नोज पर बेस्ड है. चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि वाई इज द स्काई इज ब्लू. डू यू नो स्काई ब्लू क्यों है? वाई डू लेपर्ड्स हैड स्पॉट्स एंड टाइगर हैव स्ट्रिप्स. लेपर्ड्स की बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं लेकिन टाइगर की बॉडी पे धारियां हैं. ऐसा क्यों है? वाई इज लंगूर एप फेस ब्लैक. क्यों है? वाई इज लंगूर जो है जानवर जिसका फेस काला क्यों है? वैन द मंकीज फेस इस जो है इसकी सेम बॉडी के कलर की है तो मंकी का फेस वैसे ही है जैसा उसकी बॉडी पे है. ठीक है. ये जो डिफरेंस क्यों है? क्यों आपको पता है ये डिफरेंस क्यों है? नहीं पता. ठीक है ना. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस किसके पास है? इस बेबी एलिफेंट के पास. ये जिसके पास भी जाता है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है. इसीलिए इसे क्यूरियस बेबी एलिफेंट कहते हैं. मीन्स जिज्ञासु. Let's begin. Why do elephants have trunks? Why do giraffes have long necks? Why does a monkey have a long tail when a chimpanzee does not? The world is full of so many things to wonder about and it can drive anyone to question all the time. That exactly what one baby elephant did. Read and found out where is his curiosity took him. Means ये जो हमारा वर्ल्ड है ऐसी कई अद्भुत चीज़ों से भरा पड़ा है जिससे हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों है. तो ऐसा ही इस बेबी एलिफेंट्स के साथ है. ठीक है. तो ऐसी चीज़ को हम आज फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्यूरियोसिटी कहाँ तक ले जाती है. Long ago, elephant had no trunk. He had only a blackish bulgy nose as big as a boot that he could wiggle from side to side, but he could not pick up things with it. But there was one elephant, an elephant baby, who was full of curiosity. This means he asked many questions. He lived Africa and he filled all Africa with his questions. मतलब कि उसके पास जो एलिफेंट था उसके पास थी एक काली सी बल्कि अजीब सी नाक. बूट मतलब उसका शरीर था उससे वो कुछ भी कर सकता था. ट्विस्ट एंड टर्न करके क्विक मूव कर सकता था. वो हिला सकता था लेकिन उससे वह कोई चीज़ उठा नहीं सकता था. जैसे आप एक हाथी को देखा है ना. उसके पास बहुत लंबी सूंड होती है. खाने के लिए गन्ना पानी से खेल सकता है. सूंड में पानी भर लेता है. तो ऐसा नहीं था. लेकिन यहाँ पर जो हाथी का बेबी था फुल ऑफ क्यूरियोसिटी बिल्कुल ही उत्सुकता से भरा पड़ा हुआ था. He asked many questions. He lived in Africa and filled all Africa with his questions. वो बहुत सी क्वेश्चन पूछता था. उसने पूरी अफ्रीका को प्रश्नों से अपने भर दिया था. वो जो है he asked ostrich why her feathers grew and why they did. He asked Uncle Giraffe, how many spots do you have? He asked Aunt Hippo, why are your eyes red? He asked Uncle Baboon, why do the melons taste so sweet? वो अपनी आंट मतलब शुतुरमुर्ग आंट से पूछता है कि आपकी पूंछ है जो आज की वो पंखों के बीच में से कैसे निकलती है. अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी बॉडी पे इतने स्पॉट्स क्यों हैं. हिप्पो से पूछता है आपकी आईज इतनी रेड क्यों हैं. बबूल अंकल से पूछता है मिलन इतने मीठे क्यों हैं. मीन्स जो है वो हमेशा किसी न किसी से क्वेश्चन करता रहता था. चाहे जो भी मिले वो पूरी अफ्रीका को पूरे अपने क्वेश्चन से भर दिया था उसने.
जो भी आता था पूछता था कि ऐसा क्यों है, आसमान नीला क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे क्यों हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करता था सभी से। तो जितने भी लोग थे उससे एकदम तंग आ गए थे। तो वो जो है क्या करता है, he was such a curious baby elephant that he always asked questions about anything that he saw or heard or felt or smelt or touched. वो जो है कोई भी क्वेश्चन हमेशा सोचते हैं, कहाँ कैसे सुना, कहाँ से ऐसा आया, स्मेल कैसे आ रही है, कैसे इसको महसूस कर सकते हैं। Everybody avoided him and ran away the moment they saw him coming up with a question, but they did not stop him for asking more question. वो क्या करता था, सभी लोग से इतने क्वेश्चन करता था कि सभी लोग उससे एकदम त्रस्त हो जाते थे, सभी उसको अवॉइड करते थे कि लेकिन वो क्या करता था, अपना क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता था। One morning, one fine question came up in his mind. What does a crocodile have for dinner? एक दिन सुबह उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, खाने में क्या खाता होगा। हश सेट ऑल द एनिमल्स लाउडली टुगेदर। सभी बता ओफ, सारे जोर से सभी एनिमल्स देखते हैं। देन ही सॉ ए कोलो कोलो बर्ड सिटिंग इन द मिडिल। तो एक कोलो कोलो बर्ड जो झाड़ियों में बैठी उदासी भरी हुई रिएक्ट करती है। फिर उसके बाद वो हाथी जो था बोलता है कि मेरे साथ सभी गुस्सा करते हैं, तो क्यों ऐसा, मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल के डिनर क्या करता होगा। तो कोलोकोल बहुत उदासी भरे स्वर से कहते हैं कि तुम नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर लिम्पू रिवर के नदी किनारे, वहाँ पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल जाएगा। सो ऑफ ही वेंट कैरिंग ए लोड ऑफ बनानाज एंड शुगर केन। तो वो वहाँ जाता है, बहुत सारे बनाना, तरबूजे, खरबूजे सब लेकर वहाँ पर जाता है वहाँ पे। एंड द एज ऑफ रिवर ही स्टेप्ड आउट, ही थॉट वाज ए लॉग ऑफ वुड इट विंग्ड। वो जैसे नहीं आप लोग आँख बंद करके, एक आँख बंद करके थोड़ी सी खुली रहती है, उसी तरह उसने भी अपनी एक आँख बंद करके सोचा कि ये तो लकड़ी का टुकड़ा है। वो सोचा कि लकड़ी का टुकड़ा है, तो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दीज पार्ट्स। क्या आप लोगों ने कभी, जितने भी जीव जंतु हैं उनसे बहुत ही पोलाइटली पूछता है कि आप लोगों ने किस देखा है किसी ने। द बेबी एलिफेंट ग्रू एक्साइटेड एंड ही नेल्ट डाउन। और वो जो बहुत एक्साइटेड होता है वो अपने पंजों के बल बैठ जाता है। आई हैव बीन लुकिंग ऑल दिस डे, ही सेड, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। मैं आपको देखा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आपका डिनर क्या है। तो क्रोकोडाइल जो है अपने उसमें से मिट्टी में से वो निकलता हुआ पानी में से बाहर निकल के बोलता है कि कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर एंड आई विल विस्पर योर ईयर्स, सेड द क्रोकोडाइल। वो जो है आता है, बोलता है और पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। द बेबी एलिफेंट पुट हिज डाउन क्लोज टू क्रोकोडाइल मस्की टस्की माउथ। और वो क्या करता है, उसके माउथ में उसके जो सूंड था छोटे, उसको जो उसके नोज को दबा लेता है कस के। तो क्रोकोडाइल सोचता है कि अब तो मेरे टिट से ये दब गया, मैं इसको अपनी तरफ खींच लूँगा। तब इसको समझ में आएगा कि आज, तब मैं इसको बताऊँगा आज का जो मेरा डिनर है वो तुम ही हो। तो बेबी एलिफेंट जो था वो सोचता है कि अब तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। तो वो अपने आप को पीछे की ओर खींचता है और एंड द एलिफेंट नोज केप्ट stitching. The crocodile splashed in the water and pulled. Both of them pulled, and the baby elephant's nose kept stretching and stretching. At last, when the crocodile could not pull anymore, he let it go. और अंत में ऐसा दोनों एक दूसरे के, क्रोकोडाइल तो पानी की तरफ खींचता है और हाथी जो होता है अपने आप को पीछे की ओर खींचता है। और फिर ऐसा आ जाता है कि दोनों जो है मगरमच्छ सोचता है कि अब नहीं खींच पाऊँ, तो वो उसको छोड़ देता है। तब एलिफेंट बहुत पीछे क्यों जाता है और वो देखता है कि मेरी जो नाक है बहुत लंबी हो गई है। उसने क्या करता है, सो ही रैप द नोज इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड इट टू श्रिंक। और उसको क्या करता है, अपने बनाना लीव्स से उसने सूंड को जो है ढक पूरा रैप कर लेता है। और उसके बाद वो वापस अपनी तरफ चला जाता है। तो बता, जब उसको सारे लोग देखते हैं, जब वो वापस आकर देखते हैं कि जब उसे भूख लगती है, ही सेड टू हिमसेल्फ, दिस सीम्स टू बी यूजफुल थिंग।
तो वो सोचता है अरे वाह, मेरी नाक तो इतनी लंबी हो चुकी है और मैं इससे कुछ खा सब भी सकता हूँ। तो ही फेल्ट बेटर नाउ एंड हंग्री टू, वो बहुत भूखा अपने आप लगती है। तो उसको लगता है, ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, dusted it clean against the four legs and stuffed it into his mouth. He found that he could easily pluck the fruit of the tree instead of waiting for it to fall. He was very happy that his new nose was turning out to be useful. अब उसको लगता है कि जो ये मेरी नाक है, मैं इससे इसको राउंड रैप करके जिससे कुछ भी तोड़ सकता हूँ, आसानी से तोड़ सकता हूँ और उसको टर्न भी कर सकता हूँ अच्छे से। ये वह बहुत खुश होता है, अपनी नई जो लंबी नाक उसको बहुत खुश हो जाता है उससे वो, और वो अपनी फैमिली में बैठ जाता है। वहाँ से फन थ्रोइंग वाटर एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स फॉर न्यू ट्रंक, वहाँ पर खूब फन करता है, देखता है। उसके बाद जो है उसके सब ब्रदर से पानी में, सूट में पानी भर कर खूब फेंकता है एक दूसरे। तो और भी अदर जो एलिफेंट्स को लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, तो दूसरे एलिफेंट भी सोचते हैं कि हम लोगों के पास भी इसी तरह की नाक हो जाए। तो दे ऑल वेंट टू क्रोकोडाइल टू गेट ए न्यू नोज जस्ट लाइक दिस। वो सभी जाते हैं वहाँ पर क्रोकोडाइल के पास कि हम लोग भी जाएंगे वहाँ पर, तो वो हम लोगों को भी इस तरीके से, तो हम लोगों की भी जो नाक होगी वो लंबी हो जाएगी, फिर हम लोग भी इसी तरह से सारे मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं। तो इसमें तो सो थैंक्स to the very curious elephant baby, all the elephants today have long trunks। तो सभी जो एलिफेंट्स को धन्यवाद देते हैं कि जो कि इतना जिज्ञासु प्रकृति के था। आज वो न जाता तो उसको ऐसे मिलते, तो सभी एलिफेंट्स उससे बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू।